पुतिन का मलमूत्र भी नहीं छोड़ते उनके बॉडीगार्ड। पुतिन आखिर हेलीकॉप्टर में सफर क्यों नहीं करते? व्लादिमीर पुतिन के खाने की जांच कैसे होती है? दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर भारत में तगड़े इंतजाम हुए हैं। पुतिन क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, इस सब का इंतजाम बड़े सतर्कता के साथ किया जा रहा है। खबर है कि पुतिन के मलमूत्र को बैग में रखकर मॉस्को भेजा जाएगा। तो चलिए आज जानते हैं पुतिन की सुरक्षा के बारे में। कहा जाता है कि पुतिन जो भी कुछ खाते हैं उसकी पहले जांच सुरक्षा कर्मियों के द्वारा की जाती है। पुतिन के लिए जो भी कुछ बनाया जाता है उसका तरीका बेहद गुप्त रखा जाता है। रूस में वैसे कई सुरक्षा एजेंसियां हैं, लेकिन इनमें सबसे अहम है रूसी राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा। ये एसएफओ को रिपोर्ट करती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भी देश से बाहर जाते हैं तो उनकी सुरक्षा एजेंसी अपने आप को 4 हिस्सों में बांट लेती है। अगर पुतिन की सुरक्षा की बात की जाए तो पहले घेरे में वे गार्ड होते हैं जो पुतिन को डायरेक्ट सुरक्षा देते हैं। दूसरे घेरे में वे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जिन पर जनता का ध्यान नहीं जाता। तीसरा घेरा भीड़ के चारों तरफ फैलकर लोगों पर नजर रखता है और चौथा घेरा आसपास की इमारत की छतों पर बैठकर लोगों को देखता है। इन्हें 35 साल की एज में रिटायर कर दिया जाता है। बॉडीगार्ड का वजन 75 से 90 किलोग्राम होना चाहिए। उन्हें विदेशी भाषा भी आनी चाहिए। पुतिन की सुरक्षा के लिए अपनाए जाते हैं ऐसे अनोखे तरीके जो शायद ही किसी वर्ल्ड लीडर के लिए अपनाए गए हों। इनमें सबसे अजीब है एफ ब्रीफकेस। फ्रेंच मैगजीन पेरिस मैच की रिपोर्ट के मुताबिक जब पुतिन विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनका मल एक सील्ड बैग में जमा किया जाता है और इसे ले जाया जाता है सीधे रूस। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने 2022 में बताया कि इसका मकसद सिर्फ यही है कि कोई भी देश पुतिन के मेडिकल डिटेल्स के बारे में पता न लगा पाए, क्योंकि उनके मल के सैंपल से पता लगाया जा सकता है कि पुतिन को कौन सी बीमारियां हैं, वे कौन सी दवाएं लेती हैं और उनकी निजी जानकारियां क्या है। हालांकि पुतिन या रूस ने कभी इसे कंफर्म नहीं किया। और हाँ, अप्रैल 2025 में टाइम मैगजीन में हुई बैठक में उनके साथ स्टार्ट ऑफ केस भी लाया गया था। यह है दुनिया की सबसे सुरक्षित और अनोखी सिक्योरिटी ट्रिक्स में से एक। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति के पहुंचने से पहले कमरे में खाने पीने और पर्सनल इस्तेमाल का सारा सामान हटा दिया जाता है और रूस का सामान रखा जाता है। राष्ट्रपति कभी भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि दूसरे साधनों का इस्तेमाल करते हैं। पुतिन होटल के बाथरूम का इस्तेमाल भी नहीं करते। उनके लिए मोबाइल बाथरूम तक रूस से आता है। रूसी सुरक्षा विशेषज्ञ मार्क गैलितो अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि व्लादिमीर पुतिन को हेलीकॉप्टर बिल्कुल पसंद नहीं है। वे आमतौर पर मोटरसाइकिल सवारों के पीछे बैठना पसंद करते हैं। पुतिन को बड़ी गाड़ियों में बैठकर सफर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी वजह से कई बार हवाई क्षेत्र में ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स उड़ाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। आपको बता दें कि पुतिन ने सुरक्षा एजेंसी रूस नेशनल गार्ड का खुद ही गठन किया था। मार्क के अनुसार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गार्ड सबसे ज्यादा उनके खाने का ध्यान रखते हैं। जहर के डर से पुतिन ने अपना एक पर्सनल टेस्टर रखा हुआ है जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास आने वाले हर खाने को टेस्ट करता है। अगर पुतिन कहीं बाहर जाते हैं तो उनके खाने की जांच की जाती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्पेशल एयरक्राफ्ट IL-96-300 हमेशा चर्चाओं में बना रहता है। दुनिया के सबसे सुरक्षित और हाईटेक सरकारी विमानों में शामिल ये प्लेन सिर्फ यात्रा का साधन नहीं है, बल्कि हवा में उड़ता हुआ कमांड सेंटर है। इसे इसके हाईटेक फीचर्स के कारण फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहा जाता है। PU का मतलब है रूस में पंक्त उप्रवलेनिया यानी कमांड पोस्ट, जिसका मतलब साफ है कि राष्ट्रपति हवा में उड़ते हुए भी पूरे देश की कमान संभालते हैं। आपको बता दें कि IL-96-300 PU को रूस के राष्ट्रपति के लिए खास तौर पर बनाया गया था। विमान पर रूस के झंडे के 3 रंग सफेद, नीला और लाल की पेंटिंग है, जबकि टेल पर भी राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ है। अगर पुतिन के हेलीकॉप्टर की बात करें तो प्लेन के अंदर ही राष्ट्रपति का पूरा ऑफिस सेटअप है। इसमें एडवांस सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम है, स्टेट ऑफ द आर्ट एंटीना है, मिसाइल अटैक से सुरक्षा के लिए इसे बनाया गया है, हाईटेक इंटेलिजेंस की लिंक भी इसमें मौजूद है और सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर कमांड का बटन भी इसी प्लेन में मौजूद है। यानी वो जब चाहें तब परमाणु हमला कर सकते हैं। हवा में न्यूक्लियर कमांड देने वाले पुतिन के प्लेन की तरह उनकी कार भी दुनिया की सबसे एडवांस और सिक्योरिटी गाड़ियों में से एक है। एक ऐसी कार जो चारों टायर पंचर होने के बाद भी दौड़ती है। आज हम आपको बताएंगे पुतिन की औरस सीनेट कार के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में। ये कार है औरस सीनेट, जिसमें पुतिन प्लेन की लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट से होटल तक जाते हैं। 2018 से ये रूस के राष्ट्रपति की स्टेट कार है। दिखने में रॉयल्स रॉयल्स जैसी है, लेकिन सुरक्षा के मामले में बहुत आगे है।
इस कार को रूस की ऑरस मोटर्स ने सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोबिक इंजन इंस्टीट्यूट यानी NAMI के साथ मिलकर बनाया है। सबसे जरूरी बात है इसकी सुरक्षा की गारंटी। इस कार को किस तरह से बनाया गया है इसे पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जब SEO की मीटिंग में गए थे तो वो पुतिन के साथ इसी गाड़ी में नजर आए थे। अगर पुतिन की कार की बात करें तो पुतिन की कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। इसे कोई भी गोली नहीं भेज सकती। पुतिन की कार पर किसी भी मिसाइल या ड्रोन अटैक का असर नहीं होता। ये कार 6 से 9 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुतिन की कार अगर पानी में गिर जाए तो ये डूबेगी नहीं, बल्कि एक सबमरीन की तरह काम करेगी। इसके चारों टायर अगर ब्लास्ट हो जाएं तो ये रुकेगी नहीं, बल्कि और रफ्तार से भागेगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि इतनी सुरक्षा के बाद भी अगर कभी पुतिन पर हमला होता है तो क्या किया जाता है। अगर ऐसा होता है तो पुतिन के पर्सनल बॉडीगार्ड्स ह्यूमन शील्ड बनाकर सबसे पहले उन्हें घेरते हैं। घरों की छत पर खड़े हुए बॉडीगार्ड की नजर अगर हमलावरों पर पड़ती है तो उन्हें मार गिराया जाता है। इसके बाद बाहर खड़े गार्ड पुतिन को उनकी गाड़ी में बैठाते हैं और स्पेशल प्लेन के तहत रेस्क्यू कर लेते हैं।